Hello, good afternoon, beta. Today we will start a balancing of a chemical equation of redox reaction. कि redox reaction जो होती हैं उनको हम बैलेंस कैसे करते हैं. तो बैलेंस क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट साइड में जितने जो आपके एटम्स होते हैं वो उतने ही एटम जो है वो प्रोडक्ट साइड में हों तो हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो उसको हम बैलेंस मानते हैं. अब बैलेंस करने के तरीके बेटा अलग अलग हैं. जैसे अभी आप 10th क्लास में पढ़ के आए हीट एंड ट्रायल मेथड. इसमें क्या था, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा एटम है कि साइड में कितने हैं, उसे मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसा नहीं होता. रिडॉक्स रिएक्शन इस तरीके से हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा. इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. नंबर 1 फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन मेथड. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है जो हम आज करेंगे. और सेकंड है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ये आपको नेक्स्ट इसमें करवाऊंगा. तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. जैसे कि आपने ऑक्सीडेशन आपको निकालने आते हैं बेटा, निकाले हुए हैं. अब वो ऑक्सीडेशन जो है, वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अब हम यूज़ करेंगे इन रिएक्शंस में. तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल लेके कुछ रूल्स हैं, 3 रूल बताऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उन 3 रूल्स को अपने माइंड में रखना है और वहाँ से हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. इक्वेशन है बेटा मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3. प्रोडक्ट है बेटा आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस नाइट्रस ऑक्साइड N2 और प्लस H2. ये बेटा एक इक्वेशन दी है और इस इक्वेशन को हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमने क्या किया बेटा, ये रिएक्शन को हमने लिख लिया. अब हमारे पास काम क्या होगा, अब होगा हाउ टू चेक वेयर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस. फर्स्ट रूल है टू चेक वेयर द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन टेक्स प्लेस. अब हमें चेक करना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पर रिडक्शन हो रही है. तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमें हर एक एटम का वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखते हैं. पहले बेटा ये मैग्नीशियम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर के जो कुछ रूल्स हैं वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे. बेटा मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम एलिमेंटल स्टेज में इसका हम 0. हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन +1. नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की हम देखते हैं, ऑक्सीजन की है बेटा ये -2 तो कितना होगा -6 और +1 तो ये आएगा बेटा +5. आपको मैंने बताए थे, बहुत सारे मैंने रूल्स बताए हुए हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के. ये है बेटा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की आपको पता है +2. यहाँ ऑक्सीजन की अगर यहाँ पर -2 है बेटा तो -6 यहाँ, तो यहाँ भी आपकी बनेगी +5. यहाँ ना ऑक्सीजन की -2 है तो यहाँ पर नाइट्रोजन की आएगी +1, तभी ये बैलेंस होगा. यहाँ हाइड्रोजन की +1 और ये -2. ये था बेटा आपका कि हमने पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया. जब हम ऊपर इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तभी तो हम फर्स्ट रूल फॉलो कर पाएंगे कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है. बेटा ये बस एक समझना होगा, एक एग्जांपल से समझ जाओगे, बड़े ध्यान से देखना आपने और साथ साथ में नोट करते जाना ये रूल्स क्या क्या हैं. अब ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है. तो देखो बेटा जैसे ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है और यहाँ पर मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है.
तो इसका मतलब है ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये इंक्रीज कर रही है यहाँ, तो इसका मतलब है यहाँ पर Mg, और इस केस में ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो गई। अब रिडक्शन के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन ये बन है, नाइट्रोजन अगर देखो बेटा यहाँ +5 है, यहाँ नाइट्रोजन +5 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन +1 है। इट मीन्स ये नाइट्रोजन और यहाँ ये वाले नाइट्रोजन, चेक कर लो बेटा आप, यहाँ +1 +5 है और ये +1 है, तो इसका मतलब है 4 जो इलेक्ट्रॉन्स की है यहाँ पर ये लॉस हो रहा है, ये रिडक्शन हो गई, ये रिडक्शन हो गई। ठीक है, पहले हमने क्या चेक कर लिया, पहले हमने ये देखा इक्वेशन लिखने के बाद कि ऑक्सीडेशन, पहला रूल क्या हमारा कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है। हमने देख लिया ये Mg यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 2 हो रहा है, तो ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ नाइट्रोजन का केस है, ये आपका +5 से +1 रह रहा है, तो यहाँ रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गई। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट रूल। अब सेकंड रूल में सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि बैलेंस द एटम वेयर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। जहाँ जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर कर रही है वहाँ पर हमने देखना है क्या जो एटम है वो बैलेंस है या नहीं है। अब एटम बैलेंस है बोले तो देखो बेटा, यहाँ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, ये बैलेंस है, ये तो ठीक है, एटम तो बैलेंस है। यहाँ नाइट्रोजन की हम बात करेंगे बेटा, तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है, +5 है, ऑक्सीडेशन +2 है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ नाइट्रोजन 2 है। इट मीन्स ये बैलेंस नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन बेटा 2 है तो हमें इस नाइट्रोजन को भी 2 बनाना होगा। तो अगला स्टेप जो है वो आपका क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम प्लस, पहले एज इट इज़ लिख लें HNO3 MgNO3 ट्वाइस प्लस N2O और प्लस H2O। अब हमें क्या क्या बोला मैंने, यहाँ नाइट्रोजन 2 है बेटा और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ नाइट्रोजन 2 बनाने के लिए हम इसके नीचे तो नहीं लिख सकते, आपको पता है बैलेंस करने का तरीका क्या, हम यहाँ 2 लिख देंगे आगे। अब हमने इसके आगे 2 लिख दिया। अब इसका मतलब यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब लेकिन इससे पहले एक बात और हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने देखा कि मैग्नीशियम की ये जो ऑक्सीडेशन थी बेटा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ टोटल चेंज देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में कितनी चेंज हो रही है। बैलेंस करने के बाद तीसरा स्टेप है कि टोटल चेंज देखेंगे कितनी चेंज हो रही है। तो देखो बेटा, यहाँ हम देख रहे थे मैग्नीशियम 0 से अपना +2 जा रहा है, 0 से +2 जा रहा है, तो बेटा कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो ये था आपका कितना इंक्रीज़ हो रहा है 2। इसको बड़े ध्यान से देखना, 2 में इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ नाइट्रोजन हम देखेंगे इस केस में, देखो यहाँ नाइट्रोजन, अब हम यहाँ देखेंगे इसमें नाइट्रोजन बेटा यहाँ कितना है, यहाँ नाइट्रोजन की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी बेटा, +5 थी, और यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +1 थी। तो एक नाइट्रोजन के पास +5 है, 2 के पास कितने होंगे 10, और यहाँ पर एक के पास 1 है, तो 2 पे कितने होंगे बेटा 2। तो कितनी चेंज हो रही है, यहाँ 10 थे, यहाँ 2 है, तो कितने में टोटल चेंज हो रहा है 8 में। टोटल चेंजेस कितनी हो रही है बेटा 8। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये नाइट्रोजन यहाँ से जब ये N2 में जा रहा है यहाँ, तो रिडक्शन हो रही है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट कर रहा है अपनी तरफ। ये आपको पता है इतना, आगे एक्सेप्ट हो ना हो सीधी सी बात याद रखो बेटा, 10 थे यहाँ और यहाँ 2 हैं, तो कितने का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। और यहाँ ये Mg मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, यहाँ 0 से 2 है बेटा, यहाँ कितने का फ़र्क है 2 का फ़र्क है।
इस स्टेप को बेटा मैं दोबारा समझा रहा हूँ। आपने क्या देखना है, आपने बैलेंस किए एटम, उसके बाद आपने टोटल चेंज देखना है। तो चेंज कितना हो रहा था बेटा, यहाँ +5 था, एक नाइट्रोजन का +5 थे ऑक्सीडेशन, तो 2 की कितनी होगी 10। यहाँ पर एक नाइट्रोजन की बेटा +1 है, 2 की तो कितनी होगी 2। तो 10 और 2 कितने की चेंज हुई, 8 का डिफरेंस था, तो उसका मतलब 8 की इलेक्ट्रॉन की चेंज हुई। और यहाँ 0 था, यहाँ 2 है, सीधा डायरेक्ट यहाँ 2 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप सीखने से पहले हमें इस 2 को और इस 8 को, इनको बैलेंस करना होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक गेन कर रहा है, एक लूज़ कर रहा है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब तब तक हम इनको बैलेंस नहीं कर पाएंगे जब तक ये बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बैलेंस तो तभी होंगे जितना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है उतनी ही गेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8 तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन 2 जो है वो लूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको 2 बनाना पड़ेगा या इसको 8 बनाना पड़ेगा। इसको तो हम 2 बना नहीं सकते, लेकिन इसको 8 बना सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ। अब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 4 × 2 ये 8 हो गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये आपके बैलेंस हो गए। अब हुआ क्या, हमने क्या किया, इस मैग्नीशियम को हमने, मैग्नीशियम क्योंकि ऑक्सीडेशन वाले में हमने ये किया, तो मैग्नीशियम को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड में, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, Mg + 2HNO3 MgNO3 ट्वाइस +N2O और +H2O। क्या बोला इसने कि इस 4 के साथ मैग्नीशियम को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना। 4 मैंने यहाँ लगा दिया बेटा, 4 मैंने यहाँ लगा दिया। ये ध्यान रखना, ये 4 है और ये 4 है, बैलेंस लग दिया है, और ये हमने पहले 2 लगाया था। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हमने चेंज किया, अब हम देखेंगे कि एटम हुए बैलेंस या नहीं हुए। देखो बेटा, मैग्नीशियम 4 बैलेंस है यहाँ। और एक बात याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सबसे लास्ट में जाके बैलेंस करते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इन मेथड्स में बेटा हीट एंड ट्रायल मेथड के साथ बैलेंस हो जाती है। इसके लिए कोई एक प्रॉपर ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड नहीं है। तो यह बात करेंगे हम नाइट्रोजन की बेटा। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, यहाँ नाइट्रोजन है 2, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन देखेंगे N2 और 4, ये 2 नाइट्रोजन कितने हो गए टोटल 8 नाइट्रोजन यहाँ हो गए, और 9 और 10। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर 10 नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन 10 आ गई, और लेकिन यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 2 है अभी। तो क्या करेंगे, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ, ये 4 Mg, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10HNO3 4 MgNO3 ट्वाइस +N2O +H2O। 10 से कर दिए बेटा। अब चेक करो, 4 Mg नाइट्रोजन बेटा 10 नाइट्रोजन 2 8 9 और 10 नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन चेक करते हैं बेटा, हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पर 10 है हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पर 5 है। पहले ऑक्सीजन चेक करते हैं बेटा। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 30 यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी है 6 24 25, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5H2। ध्यान रखना ये 5H2। अब देखो, आप चेक करो, हर चीज़ बैलेंस है। 30 ऑक्सीजन, 6 24 5 और 5 30। हाइड्रोजन बेटा 10, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 10। मैग्नीशियम हर एक चीज़, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इक्वेशन आपके पास बनी बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपकी ये बैलेंस हुई है। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। क्या बेटा 3 रूल में आपने क्या देखा, सबसे पहले फर्स्ट रूल मैंने आपको क्या बताया, टू चेक वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, कहाँ कर रहे हैं। सेकंड क्या था बेटा, सेकंड था बैलेंस द एटम, जो एटम थे जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर कर रही थी उनको बैलेंस कर दो। और थर्ड वन चेंज, कितनी चेंज, टोटल चेंज कितनी जो चेंज थी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर में,
वो आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइड में आपने देख लिया। बस ये 3 रूल हैं। तो बेटा ये 3 रूल जो हैं वो आपको आपकी हर एक इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बाई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल और हम चेक कर लेते हैं बेटा। एग्जांपल है बेटा CuO प्लस NH3 और ये प्रोडक्ट है बेटा कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। ये तो इसको थोड़ा फास्ट करेंगे। क्या करना है पहले बेटा, पहले तो फर्स्ट रूल क्या है, टू चेक द ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तभी चेक कर सकते हैं पहले। अब जब हम ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे बेटा, यहाँ ऑक्सीजन -2 है तो कॉपर +2 है। साथ साथ में बेटा दोबारा जो आपको मैंने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बताए थे वो दोबारा हम चेक कर रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं, देखो ऑक्सीजन तो हमें पता है -2 ही होता है, तो यहाँ कॉपर के लिए +2 आएगा। क्यों +2? -2 आपको पता है न्यूट्रल है तो ये 0 होना चाहिए। हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ नाइट्रोजन के साथ है, या लेस रिएक्टिव बोल लो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो तो आपको पता है वो पॉजिटिव होती है, तो बेटा ये +1 आएगी। और नाइट्रोजन यहाँ कितनी आएगी, -3 आएगी। कॉपर बेटा ये 0 आएगी, नाइट्रोजन यहाँ 0 आएगी, हाइड्रोजन यहाँ +1 आएगी, ऑक्सीजन -2 आएगी। ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर आ गए। पहला स्टेप क्या है, हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पे हो रही है। तो कहाँ पे हो रही है बेटा, ये कॉपर Cu2 और यहाँ कॉपर 0 में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो ये नाइट्रोजन बेटा यहाँ -3 है और यहाँ नाइट्रोजन 0 है। -3 से 0 जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है बेटा, ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। हो गया, फर्स्ट हो गया। अब बैलेंस एटम देखें, जिन जिन एटम में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है क्या वो बैलेंस है। देखो बेटा कॉपर यहाँ 1 है, कॉपर यहाँ 1 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, बैलेंस नहीं है। क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या बताया था मैंने, CuO प्लस NH3 Cu प्लस N2 प्लस H2O। आपने ये शुरू किया, अब ये देखो ये थोड़ा सा और फास्ट होगा। क्या करना है बेटा, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, तो क्या करेंगे, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब नेक्स्ट रूल क्या था, बैलेंस हो गया। अब हम चेंज टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हम देखेंगे कितनी चेंज हो रही है। तो देखो यहाँ कॉपर है, कितना चेंज कर रहे हैं बेटा, यह कितना था +2 और यहाँ पे 0 था, तो कितना इनमें कितना चेंज हो रहा था, इनमें टोटल जो चेंज था वो 2 का था। नाइट्रोजन बेटा यहाँ और यहाँ नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन कितना है चेक करना बेटा, यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो एक ही +3 है, दूसरे कितने हो गए बेटा +6। और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 हो 2 हो, लेकिन यहाँ पर कितना नाइट्रोजन का 0 है, तो इसका मतलब है कितना चेंज हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन लूज कर रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर रहा है। आपको पता ही है ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन है। ये रिडक्शन है आपकी और ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 है, यहाँ 6 हैं। क्या बताया था मैंने, 6 को और 2 को उनको बैलेंस करना, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी 6 हो जाएंगे, ये भी 6 हो जाएंगे। तो अब आप देखो कॉपर साइड में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगला स्टेप आपका क्या बनेगा, आपका यही बनेगा, कॉपर ऑक्साइड +2NH3 प्लस Cu प्लस N2 और प्लस H2O। क्या करोगे, कॉपर को ये कितने थे यहाँ पर 2 थे, +2 था, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना। यहाँ पर अगर आपने क्या किया, कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो कॉपर को यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना है 3 से। चेक करो, कॉपर 3 बैलेंस। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 नाइट्रोजन है बेटा, और यहाँ नाइट्रोजन 2 बैलेंस। ऑक्सीजन देखो बेटा यहाँ 3 ऑक्सीजन है, ठीक है 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर है 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 ऑक्सीजन होगी। हाइड्रोजन देखो बेटा, हाइड्रोजन 6 है, मेरे ख्याल से ये भी बैलेंस होगी। ये देखो बेटा, ये सेकंड भी बैलेंस होगी।
तो ये थे आपके बेटा बैलेंस करने के तरीके। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप किसी भी इक्वेशन को बड़े आराम से बैलेंस कर सकते हैं। अब चलते चलते अगर एक इक्वेशन और बैलेंस कर, चलो एक और इक्वेशन बैलेंस करने से पहले आप देखो क्या पढ़ा है बेटा, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आपने की है। ठीक है, कल मैं आपको बताऊंगा ये दूसरा मेथड से। तो फर्स्ट इस मेथड को एक बार फिर बेटा थोड़ा सा रिवाइज करो। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। गुड बाय, कीप वॉचिंग।